अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना व नबीना व हबीबिना। नमाज सही अदा करने के लिए कितनी चीज़ों का इल्म हासिल करना ज़रूरी है? 7। क्या क्या? शराइत नमाज, फराइज़ नमाज, वाजिबात नमाज, सुनन नमाज, मुस्तहब्बात नमाज, मकरूहात नमाज, मुफसिदात नमाज। इसमें हम शराइत नमाज में चल रहे हैं। शराइत नमाज क्या क्या है? तहारत, सत्र औरत, इस्तक़बाल क़िबला, वक्त, नियत, तकबीरत तहरीम। शराइत का मतलब क्या बताया था हमें? ऐसी चीज़, शर्त का मतलब ऐसी चीज़ जिसको नमाज शुरू होने से पहले मुकम्मल कर लेना ज़रूरी है और नमाज ख़त्म होने तक वो बाकी रहना ज़रूरी है। नमाज शुरू होने के लिए भी उसकी ज़रूरत है और नमाज आखिर तक बाकी रहने के लिए भी उसकी ज़रूरत है। कोई एक चीज़ अगर बीच में ख़त्म हो गई, अगर नमाज शुरू करने से पहले नहीं है तो नमाज शुरू नहीं होगी, नमाज के बीच में ख़त्म हो गई तो वही नमाज भी ख़त्म हो जाएगी। जैसे तहारत, नमाज शुरू करना है तो तहारत ज़रूरी है और नमाज ख़त्म होने तक तहारत से रहना ज़रूरी है। और बीच में तहारत गई तो नमाज भी, सत्र औरत, नमाज शुरू करने से पहले ही जिस्म ढका हुआ ना ज़रूरी है और शुरू होने के बाद अगर नमाज के दौरान जिस्म खुल गया तो भी नमाज भी ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही इस्तक़बाल क़िबला, क़िबले की तरफ रुख करना, नमाज बैठ जाओ, नमाज शुरू करने से पहले क़िबले की तरफ मुँह करना ज़रूरी है और नमाज ख़त्म होने तक ज़रूरी है। बीच में अगर क़िबले से फिर गए तो नमाज ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही वक्त, नमाज शुरू करने से पहले नमाज का वक्त होना ज़रूरी है और ख़त्म होने तक वक्त बाकी रहना। बीच में वक्त हो गया तो नमाज ख़त्म। ऐसे नियत और ऐसे तकबीर तहरीमा। नियत तकबीर तहरीमा क्या है? वो आखिर तक रहने वाले नहीं है। ये नियत नमाज शुरू करने से पहले नियत होती है, उसके बाद में तकबीर तहरीमा भी सिर्फ शुरू में होती है। लेकिन ये जो है ना, तहारत, सत्र और इस्तक़बाल क़िबला, वक्त, ये बाकी रहना ज़रूरी है। तो शर्त का मतलब ये है, कोई भी चीज़ कम होगी, एक चीज़ भी अगर कम होगी तो नमाज शुरू नहीं होगी, अगर नमाज के बीच कम हो जाएगी तो नमाज वहीं ख़त्म हो जाएगी। इसलिए शराइत को अच्छी तरह समझो। शराइत में गलती होगी तो नमाज चली जाएगी। इसलिए नमाज बचाना है तो शराइत समझना ज़रूरी है। शराइत में सबसे पहले हम तहारत के बारे में क्या बताए थे? तहारत का मतलब है नमाज पढ़ने वाले का जिस्म भी नजासत से पाक होना, कपड़े भी नजासत से पाक होना, जगह भी नजासत से पाक होना। जिस्म पाक होने का मतलब बताया गया था, 3 चीज़ें होना चाहिए। एक तो जिस्म पर नजासत लगी हुई ना हो, जिस्म नजासत से पाक हो, और आप गुस्ल भी किए हुए हो और वुज़ू भी किए हुए हो। ये 3 चीज़ें अगर हैं तो जिस्म पाक है। कपड़े और जगह के बारे में बताए थे कि कपड़े भी नजासत से पाक होना ज़रूरी है, नमाज पढ़ने की जगह भी नजासत से पाक होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम जिस्म की पाकी में गुस्ल और वुज़ू बता दिए थे, लेकिन गुस्ल और वुज़ू पानी से होता है ना, इसलिए पानी को समझ लो आप। किस पानी से वुज़ू गुस्ल हो सकता है, किस पानी से नहीं हो सकता, पानी की किस्में क्या है, पानी को समझना बहुत ज़रूरी है। पानी का ताल्लुक़ हमारी नमाज से है, क्योंकि वुज़ू करने के लिए पानी ही चाहिए, गुस्ल करने के लिए पानी ही चाहिए। तो वो पानी जिससे हम वुज़ू कर रहे हैं या गुस्ल कर रहे हैं, वो वुज़ू और गुस्ल के काबिल है या नहीं, वो मालूम होना ज़रूरी है। हर पानी से वुज़ू गुस्ल नहीं हो जाता। तो पानी की किस्में हैं, क्या क्या है? पाक पानी, नापाक पानी, मकरूह पानी, मुस्तामल पानी। इसमें से नापाक पानी से वुज़ू नहीं होगा, वुज़ू गुस्ल नहीं होगा। मुस्तामल पानी से भी वुज़ू गुस्ल नहीं होगा। मकरूह पानी, अगर पाक पानी नहीं है, यानी जो गैर मकरूह है, वो पानी नहीं है, यही पानी है, तो इससे वुज़ू गुस्ल कर सकते हैं। मगर ये मुस्तामल और नापाक से तो वुज़ू गुस्ल नहीं होगा। अब देखो, इसलिए ऐसा हो सकता है कि हमारे सामने जो पानी है जिससे हम वुज़ू करने बैठ रहे हैं, हो सकता है वो नापाक हो सकता है मुस्तामल हो। अगर नापाक हो तो वुज़ू होगा, मुस्तामल हो तो वुज़ू होगा नहीं होगा। तो जानना ज़रूरी है या नहीं है कि पानी कब मुस्तामल होता है, कब नापाक होता है? देखो, पाक तो समझने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पानी अपनी हालत पे है वो पाक है। नापाक कैसे होता है वो समझो।
नापाक कैसे होता है, एक ही जुमला है उसके लिए, एक ही बात है बस। पानी में नजासत गिर गई तो पानी नापाक हो गया। हमारे घरों में जो पानी है ना, ऊपर जो टंकी है, नीचे जो हौज है, बैरल है, घड़ा है, जो भी है, वो थोड़ा पानी है, उसको क्या बोलते हैं, माए खलील, थोड़ा पानी। और जो समंदर है, मस्जिदों के बड़े बड़े हौज है, बड़े बड़े कुएं हैं, या पानी के ही बड़े बड़े हौज मस्जिदों की तरह कहीं और भी बने हुए हैं, वो उसको ज्यादा पानी बोलते हैं। मगर हमारे घरों में जो पानी है वो क्या है, थोड़ा पानी। उसमें नजासत गिरते ही वो क्या हो जाएगा, नापाक हो जाएगा। नजासत किसको बोलते हैं, नजासत इससे पहले पढ़ा दिया ना, नजासत गलीजा, नजासत खफीफा। चाहे गलीजा गिरो पानी में, खफीफा गिरो, थोड़ी भी गिर जाए पानी क्या हो जाएगा, नापाक। वो कपड़ों को, जिस्म को लगे तो है वो नजासत गलीजा है, खफीफा है, जब देखेंगे, लेकिन पानी में गिरे तो पानी नापाक हो जाएगा, चाहे नजासत गलीजा गिरे या खफीफा। तो नजासत में चार ही चीजें आपको मैं बताया था, चार चीजें बुनियादी तौर पे होती हैं। या तो वो खून होगा, अब वो किस किस का नजासत है वो मैं बता दिया, या गिलाजत होगा, या पेशाब होगा, या थूक होगा, या पीप पशिश वगैरह होगी, या उल्टी की है वो उल्टी होगी। यही सब चीजें होती है। इंसान के जिस्म से निकलने वाली चीज जिससे वुजू या गुस्ल टूट जाता है वो नजासत है। और ऐसे ही खून है, गिलाजत है, पेशाब है, थूक है। अब देखो नाली का पानी है, आप क्या बोलते हैं उसको, नापाक पानी बोलते हैं ना। तो उसमें क्या नापाकी मिली हुई है, यही नापाकी है। कोई जानवर का पेशाब मिल गया होगा उसमें, या गिलाजत मिल गई होगी, या किसी इंसान की गिलाजत मिल गई होगी, गिलाजत ही होगी कुछ ना कुछ। कहीं भी आप देख लो नजासत अगर आप बोल रहे हैं तो यही चीजें होंगी। चलो देखो, तो पानी नापाक कैसे होता है, हमारे घरों में जो पानी है वो नापाक कैसे होता है। कोई नजासत गिर गई तो नापाक। जैसे आपके घर में बैरल रखा हुआ है, कौवा आया, बैठ के पानी पिया, फिर ऐसे पलट के बैठा और उसमें कर दिया गिलाजत। तो कव्वे की गिलाजत क्या है, नजासत है या नहीं है। हराम परिंदे की नजासत, हराम परिंदे की गिलाजत नजासत है या नहीं है। तो उस एक बैरल पानी में नजासत गिरी ना, तो पूरा एक बैरल पानी क्या हो गया। वो छोटा बच्चा था, बैठे बैठे पेशाब कर लिया, पेशाब में हाथ भी मार दिया, फिर उठ के जाके वहां बकेट पर पानी था उसमें हाथ डाल दिया, वो पानी क्या हो जाएगा, क्योंकि वो पानी में क्या मिल गया, पेशाब। किसका, नजासत है या नहीं है वो, तो पानी क्या हो गया, नापाक हो गया। आप वो बैरल में ऐसे वो हाथ फिरा रहे थे, कोने में कोर रहते ना, तेज तेज, उंगली कट गई उसमें और खून गिर गया वो पानी में बैरल के, क्या हो जाएगा पानी पूरा। क्यों, क्या गिरा उसमें, खून क्या है, नजिस है ना, नजासत है ना, तो नापाक हो गया। और वो आपके घर के ऊपर जो टंकी है उसका ढक्कन उड़ गया, बिल्कुल भरा हुआ था, बंदर आके पानी पी लिया मुंह डाल के, क्या हो जाएगा पानी पूरा। क्योंकि बंदर का थूक क्या है, जब मुंह में डाला तो उसका थूक भी लगेगा ना। बंदर का थूक क्या है, हराम जानवर है, नजिस है ना, नजासत है ना, तो वो पूरा पानी नापाक। तो ये पानी कैसे नापाक होता है, अगर पानी में नजासत गिर जाए, पड़ जाए, तो पानी क्या हो जाता है, नापाक। अब उससे वुजू होगा, गुस्ल होगा, और कपड़े धोएंगे तो कपड़े पाक होंगे, तो वो नापाक पानी है। अब मुस्तामल पानी को समझो। अच्छा, मकरू पानी को समझ लो, मकरू कैसे होता है पानी। कोई हराम परिंदा, कौन सा परिंदा, वो परिंदा जैसे चील है वगैरह वगैरह, कौवा है, हराम परिंदे अगर पानी में मुंह डालेंगे तो वो पानी क्या हो जाएगा, मकरू। हराम परिंदे बोल रहा हूं, हलाल नहीं, कबूतर नहीं, कबूतर हलाल है। हराम परिंदे पानी में मुंह डालेंगे तो क्या होगा, वो पानी मकरू। बिल्ली मुंह डाल देगी, हमारे घरों में आने वाली बिल्ली मुंह डाल देगी, वो पानी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मकरू, मकरू हो जाएगा। तो ये जो पानी मकरू हो जाता है, उससे वुजू गुस्ल उस वक्त कर सकते हैं जब दूसरा अच्छा पानी नहीं है। वही पानी है अब हमारे पास, दूसरा पानी नहीं है तो उससे कर सकते हैं। मुस्तामल को समझो,
वुजू तोड़ने वाला कोई काम हुआ, क्या हुआ? वुजू या गुस्ल तोड़ने वाला कोई काम हुआ और आप हाथ धोने से पहले ही पानी में हाथ डाल दिए, वो पानी मुस्तअमल हो जाएगा। जैसे आपके टॉयलेट के बाहर एक बैरल पानी रखा हुआ है, आप जरूरत से फारिग होने गए, पेशाब से फारिग हुए और बाहर निकले, हाथ तो धोए नहीं थे, वो तो पानी से तो तहारत ले लिए थे, लेकिन आप तो हाथ तो धोए नहीं थे, बाहर निकले बैरल भरा हुआ था, उसी में से हाथ डाल के यूं धो लिए, तो पूरा बैरल पानी क्या हो गया? मुस्तअमल। क्यों? क्योंकि आप जरूरत से फारिग हुए ना, वुजू तोड़ने वाला काम किए आप, और उसके बाद क्या किए? वुजू में जिस्म का जो हिस्सा धोते हैं आप, वो हिस्सा डाल दिए बैरल में। तो वुजू तोड़ने वाला काम किए, तो वुजू में क्या क्या धोते हैं? चेहरा, हाथ और दोनों पैर। तो वुजू तोड़ने वाला कोई काम हुआ और वुजू में जिस्म का जो हिस्सा आप धोते हैं उसको धोए बगैर डायरेक्ट डाल दिए पानी में, तो पानी क्या हो जाएगा? मुस्तअमल। ऐसे ही गुस्ल तोड़ने वाला कोई काम हुआ, तो गुस्ल में तो पूरा जिस्म धोते हैं, तो गुस्ल तोड़ने वाला कोई काम हुआ और उस जिस्म को धोए बगैर वो जिस्म उसमें डाल दिए, तो क्या हो जाएगा? जैसे आप वुजू टूट गया आपका, ठीक है, वुजू से नहीं थे, वुजू टूट गया, अब हाथ भी धोए हुए नहीं थे, अब बैरल में वो आप गिर गया, आप कुछ भी, मान लो 5 का सिक्का गिर गया आपका, कोई भी चीज गिर गई, पूरा हाथ डुबा के आप निकाल लिए, तो वुजू तोड़ने वाला काम हुआ था और डायरेक्ट आप डाल दिए, तो पानी क्या हो जाएगा? मुस्तअमल। तो जो हौज में पानी है, अब देखो हौज में से पानी निकालना था, आप वुजू करने बैठे, अपने भाई को बोले जरा वो हौज में से पानी निकाल के दो, उन्होंने वुजू तोड़ने वाला काम किए थे, हाथ धोए भी नहीं थे, और घड़ा लिए हौज में डुबा दिए, निकाल दिया और ये हाथ डूब गया उनका हौज में, तो पानी पूरे हौज का क्या हो जाएगा? मुस्तअमल। तो वुजू गुस्ल के काबिल है। ऊपर टैंकी में गए आप, जरूरत से फारिग हुए, ऊपर छत पे चढ़े, हाथ धोए हुए नहीं थे, वो टैंकी में हाथ डाल दिए, पूरा पानी क्या हो जाएगा? अब उससे पूरे वुजू कर रहे हैं, आपके घर के सारे लोग वुजू करके नमाज पढ़ रहे हैं, तो नमाज होगी। तो इसलिए जानना जरूरी है कि पानी को हम मुस्तअमल होने से बचाना, पानी से लोगों से गलतियां होती नहीं होती? होती ना। तो पानी को नापाक होने से भी बचाना है, मकरूह होने से भी बचाना है, मुस्तअमल होने से भी बचाना है। जब मुस्तअमल भी नहीं होने देंगे, मकरूह भी नहीं होने देंगे, नापाक भी नहीं होने देंगे, तो खालिस पाक रहेगा, और फिर जो वुजू करेंगे, गुस्ल करेंगे वो। तो ये समझ लो इसको, मुस्तअमल और नापाक को अच्छी तरह समझ लो। तो वुजू करना। अच्छा, अब देखो एक सवाल और है हमें, अब एक पूरा बैरल पानी था, आधा बैरल था, जितना भी था, बहरहाल पानी मुस्तअमल हो गया, तो अब क्या करना? वो पानी फेंक देना, पूरा पानी क्या करना उसको? जितना पानी मुस्तअमल हो गया ना, उससे ज्यादा पानी और मिला देना उसमें, तो सब वुजू के काबिल हो जाएगा। या फिर अच्छा पानी उसमें डाल के आप भर के बहा दिए तो भी ठीक हो जाएगा। ऐसे ही जो है वो ऊपर जो आपकी टैंकी है ना, वो बंदर पानी पी लिया था उसमें, तो उसको भी पाक, नापाक तो हो गया ना, पाक कैसे करेंगे? हाँ, पाक पानी डाल के उसको पूरा भर के बहा देंगे, बहने तक भरेंगे उसको, जब 1-2 हाथ बह गया गिर के, पाक हो जाएगा। मतलब तो अब पानी अगर बहुत है हमारे पास, बोर वगैरह सब है, तो खाली करके उसको भर दें। अब पानी की किल्लत है, बहुत मुश्किल है पानी की, तो ऐसा कर सकते हैं, मुस्तअमल को भी सही कर लें और नापाक को भी सही कर सकते हैं। बहरहाल आप लोगों की जमात छोटी है, इसलिए ज़्यादा गहरे मसाइल आप लोगों को नहीं बता रहे, मोटे मोटे मसाइल समझ लो, जब आगे जमात में जाएंगे तो बहुत गहराई से समझेंगे उसको। ठीक है, सब समझ गए ना? पाक, नापाक, मकरूह, मुस्तअमल। ठीक है, इसको जहन में बिठा लो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।